किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रोशनी है विकास, रोशनी है पूजा, रोशनी है विकास, रोशनी है पूजा। अंधेरों को करके पार आती है रोशनी, दिलाती है हमको ज्ञानों की ज्योति। रोशनी, 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 रोशनी। हम तुम्हारे शादी में शामिल जरूर रहेंगे, लेकिन मन से एकदम खुश नहीं रहेंगे। मेरा तुम्हारे लिए एक ही सलाह है रश्मि, तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। शाम के बाद हमारे वहाँ लोग टीवी देखते हैं या फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब अंधेरा ही हो जाता है। हमारे यहाँ शाम के बाद जैसे ही सब काम खत्म हो जाते हैं तो लोग आंगन में एक लैंप की बत्ती जला के रखते हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? भाभी, इसमें आपकी कोई दोस्त नहीं। शहर में ऐसे संबंध होते कहाँ हैं? शहर के लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। तुम शादी में गया था? किसके शादी पे? अरे हमारा जय की शादी में गया था। वो बुलाने पे जाता था, लेकिन गांव में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मौसी और उसका पड़ोसी को बुलाया। अच्छा, तो इसका मतलब था उनकी शादी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। लड़की उनकी गांव में ही आ बसी। नहीं नहीं, उन दोनों का तो मंदिर में शादी हुई है। सुना है कि लड़की के माता पिता इस शादी से खुश नहीं है। अच्छा, बेचारा जय। हाँ, उन्होंने सोचा था क्या शहर का लड़की को शादी करके वो बस जाएगी? हाँ, लेकिन यहाँ तो गोली उल्टा ही चली। हाँ, लड़की उल्टा गांव में आ बसी। अरे वो देखो देखो जय। अरे जय, अरे नौकरी के लिए निकल रही है क्या? हाँ। दोनों का और कोई काम नहीं है क्या? चलो मैं चलता हूँ। अरे जय, तुम्हारा शादी की पार्टी अभी भी पेंडिंग है। आज शाम तुम्हारा घर में खाना खाने के लिए आ जाओ। हाँ? हाँ। चलो फिर मिलते हैं, लेकिन हम खाना तो बहू की हाथ की ही खाएंगे। जरूर। सोइले जून को खबर दे देना। तो फिर आज की खाना फिक्स। हाँ? मैं चलता हूँ। आप आ जाइए। जून, ये लो कुछ सामान, सारा पका देना। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो सब कुछ पका चुकी हूँ। और क्या लाए हो? कुछ मिठाई और थोड़ी मछलियाँ और कुछ पकवान भी है। अरे, प्रताप चाचा और सोइलन भैया को तो ये पकवान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लाया हूँ। वैसे रोशनी कहाँ है? भाभी सो रही है। सो रही है?
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लीजिए साचा जी। माफ कीजिएगा, आज मेरा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका तबीयत अच्छा नहीं होने के बावजूद इतना कुछ बनाया, वाह क्या टेस्टी बनाया। अरे वो ही काफी है। अरे नहीं नहीं, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो जून ने बनाई है। अरे भाभी, सर से मिलना है। सर नहीं है अभी। कहाँ गया वो? पता नहीं, एक सप्ताह बाद आइए। ठीक है। दोस्तों और गांव वालों, आज दुनिया
कहां से कहां तक पहुंच गई, पर हम वही 18वीं सदी में जैसे थे वैसे ही हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, पर सरकार अब हर गांव में बिजली लाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण बिजली योजना के अंतर्गत गांव में जल्द से जल्द बिजली लाने की कोशिश कर रही तो है। हम लोगों के गांव में अब तक बिजली क्यों नहीं आई है? इसी वजह से आज मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है। हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। पर हमारे गांव की बहू रोशनी भाभी ने गांव में बिजली लाने के लिए ठोस कदम उठाया है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। देखिए, बिना बिजली के गांव कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार के इस कदम को हमें स्वागत करना चाहिए और हमें भी इसमें अपना पहल करना चाहिए। अगर गांव में बिजली होगी तो गांव में तरक्की भी होगी। तो चलिए। जयदेव, रोशनी को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है कि रश्मि को जन्डिस हुआ है। 34? लेकिन कैसे? जन्डिस कोई कारण से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, टेस्ट करके रिपोर्ट मुझे दिखा देना। जी। ठीक, धन्यवाद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लड़की तो हमारे गांव का लायक ही नहीं है, कैसा मुरझा मुरझा लगता है। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगा वो कहीं मर ना जाए। मुझे तो जून के लिए खराब लग रहा था, बेचारी जून। अरे भाभी आने से भी उनका जीवन में अंधेरे की छाया ही रह गई। लड़की में हमारे गांव के वो बात नहीं है। बेचारा शहर की लड़की को शादी करके कहाँ फंस गया। अरे वो तू जयदीप है। जयदीप, जयदीप कहाँ जा रहे हो? अरे शैलेंद्र भाई, दवाई खाना। बहू का खबर हमें मिल गया, हम दोनों तो वही बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी तबीयत कैसे है? अभी घर में सोई हुई है। हाँ, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने को दिया है, देखते हैं। तू ज्यादा चिंता मत कर। शायद बहू को गांव का हवा पानी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ दिन उससे मायके घर में छोड़ आता। हाँ जय, प्रताप दादा सही बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या,
बिजली नहीं, मोबाइल नहीं, फैन नहीं, अरे यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे वो सोलर क्लिप को चोर चोरी करके भाग गया। हाँ, अरे यहाँ ऐसे हालत में कोई कैसे रहेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, हमारा बातों को बुरा मत मानना। हम तुम्हारा चाचा जैसा है, इसलिए। मैं समझ गया, याद रखो। हाँ, ठीक है, ठीक है। आइए मौसी, बैठिए। ये ले। शुक्रिया मौसी, बैठिए। जून, सुना है तेरी भाभी की अच्छी खबर है। अच्छी खबर? और नहीं तो क्या, सब लोग बातें कर रहे हैं कि तेरी भाभी को उल्टी आई है। उल्टी आने का क्या मतलब है जानती है ना तू? इसका मतलब कुछ नहीं है मौसी। अरे तू तो चुप ही कर, तुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि तेरे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है। ओहो मौसी, तुम भी ना। हमारे भाभी को देखने डॉक्टर आ चुके हैं और उन्होंने भाभी का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जॉन्डिस हुई है। हाय भगवान, जॉन्डिस? ये कैसे हुआ? हे भगवान। वही तो, भैया भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। जुन बेटा, सुन, मैं एक बात कहती हूँ, तो बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी मौसी, बोलिए। सुन, तेरी भाभी को कुछ दिनों के लिए उसके माता पिता के घर क्यों नहीं भेज देती? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी बात मान। आखिर वो है तो शहर की लड़की ही ना। गांव की ऐसी परिवेश में वो भला और कितने दिन तक रहेगी? अच्छा, तुम लोगों ने उसके घर वालों को खबर भिजवाया कि नहीं? पता नहीं, भैया से पूछना पड़ेगा। शायद नहीं। अगर नहीं भिजवाया तो फटाफट खबर भिजवा दे। आखिर उनकी बेटी है। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुझे और जयदीप को जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल? और नहीं तो क्या? नहीं तो उसके माता पिता सोचेंगे कि हमारी बेटी को बहला फुसला कर गांव ले गया और पैसे के लिए उसे मार दिया। अच्छा तो जुन बेटा, मैं चलती हूँ। जेल जाना पड़ेगा। हे भगवान। मैंने उसको पहले ही कहा था कि गांव के लड़का के साथ शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक ही नहीं सुनी। अब देखो कैसी खबर आ रही है। बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन कर पाना उतना ही मुश्किल। आप चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? आज जयदीप ने ऑफिस में
अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे साथ गांव में रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम तो तब बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ? पहले दिन से ही तो मैं एडजस्ट करने की ही कोशिश कर रही हूँ ना। अगर मैं बीमार पड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। चलो अब जल्दी से अपना बैग पैकिंग करो, तुम्हारे माँ पिताजी आते ही होंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़े कह रहा हूँ। देखो रोशनी, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और तुम्हें यहाँ इस गांव में हम लोग वो आराम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम घर में थोड़ी देर के लिए आराम करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मैं कह रहा हूं। देखो, रोशनी के लिए ये सब आसान नहीं है। हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए भैया। अभी आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, ये घर हमारे पूर्वजों की है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अरे आप तो बहुत गुस्से में है। इस गांव में बिजली लाने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है।